स्वागत है दोस्तों आपका संस्कृत पेडागोजी क्वेश्चंस में। पेडागोजी क्वेश्चंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। और ये जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं ये अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक 10-15 प्रश्न का 25 प्रश्न का एक सेट है जो कि आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। ठीक है, ध्वनि मतलब जिसमें आवाज़ सुनाई देती हो। तो आवाज़ सुनने वाले कौन से कौशल हैं? एक कौशल है श्रवण और दूसरा भाषण। तो आप शब्द पर विशेष ध्यान देंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, लिपि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन से हैं? तो लिपि विज्ञान मतलब लेखन कौशल से संबंधित, लिखने से संबंधित जो प्रश्न हैं वो लिपि विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? लिपि विज्ञान से संबंधित कौशल हैं पठन और लेखन। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि में इनपुट है। अब बुद्धि जो है, बुद्धि में इनपुट किसे माना जाएगा? अब ये एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर दिया है, तो ऐसे प्रश्न घुमा के प्रश्न भी आपके इसमें आएंगे, ऐसा ज़रूर आप ध्यान रखें। तो इसलिए शब्दों को पढ़कर घबराएं ना। आपके सामने अनेक प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, या ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जिनको आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो यही तो जो है वो है तरीका। तो पहला ये ध्यान रखें कि आप प्रश्न को पढ़ के घबराएं ना, मन को शांत रखें। मन को शांत रखकर आप करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या हुआ? वह बुद्धि में इनपुट श्रवण, पाठन, भाषण, पठन और श्रवण। तो क्या है? पठन और श्रवण ये इनपुट है। मतलब क्या था? पढ़ने से हमारे अंदर शब्द को हम समझ पाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? श्रवण, सुनने से भी हम शब्द को सुन पाते हैं। ठीक है, तो पठन और श्रवण। अगला प्रश्न देखिए, भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है। अब देखिए प्रश्न में के ऑप्शन से आप सुन के घबरा जाएंगे। भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है। क्या? भाषा, क्रीड़ा, अभिनय, संभाषण या विद्वत्ता। और उत्तर के रूप में आपको आश्चर्यजनक यहाँ पर उत्तर मिलेगा, वो है विद्वत्ता। है ना कमाल की चीज़? विद्वत्ता भाषण कौशल के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक है? आपको भाषा, क्रीड़ा आनी चाहिए, अभिनय आना चाहिए, संभाषण आना चाहिए, ये तीनों चीज़ें तो आनी चाहिए। पर विद्वत्ता मतलब आप भाषण कौशल के लिए पढ़कर बोल सकते हैं, देखकर बोल सकते हैं, समझ से बोल सकते हैं। और आपने देखा हो कितने ही वक्ता बहुत अच्छे होते हैं पर उतने विद्वान नहीं होते। तो क्या है? वो समझ है। छात्रों द्वारा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन कहते कैसे हैं? फिर यदि छात्रों द्वारा नहीं किया जाता तो आदर्श वाचन वो कहलाता है जो अध्यापक पढ़कर बतलाता है। अध्यापक कक्षा में पढ़ के बतलाएगा, वह आदर्श वाचन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए वह छात्रों द्वारा नहीं किया जाता। मौन वाचन है, मोहन नहीं है, ये मौन शब्द है। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। भाषा कौशल के 7वां प्रश्न, भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम क्या है? भाषा कौशल, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल में चौथा सोपान क्या है, भाषा कौशल में पहला सोपान क्या है, तीसरा सोपान क्या है। पर आपको क्या रखना है? याद रखना है कि भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम याद रखना है। तो पहला क्या है? श्रवण। ठीक है, आप सुनेंगे तभी उत्तर देंगे। तो उत्तर सटीक हो सकता है, पर आपने सुना है नहीं, पहले ही आपका उत्तर यदि शुरू हो जाएगा तो आप ही जानते हैं विवाद होने लगता है। फिर भाषण, पहला है श्रवण, सुनना, भाषण, बोलना, फिर पठन, पढ़ना और लेखन, लिखना। ये 4 सोपान हैं। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इसको बड़े गंभीरता से याद रखना क्योंकि इसमें बहुत गलतियां करते हैं। और ये प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है। मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? मौखिक प्रस्तुत करना, बोलना, तो ये भाषण कौशल का उद्देश्य है। पठन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ पद्धति है। क्या श्रेष्ठ पद्धति? पद पद्धति। अब यहाँ पे अक्षर बोध पद्धति, पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति, ये 4 प्रकार के शब्द दिए हैं। तो पद पद्धति मतलब शब्द शब्द को पढ़ना। एक साथ पूरे वाक्य को आप नहीं पढ़ सकते, पर सब शब्द, प्रत्येक शब्द सह पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण हो पाएगा, वह मुख्य होगा। 9वां प्रश्न, इस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वर्तनी का मतलब है शुद्धता, सुंदर लिखावट। तो किस कौशल में वर्तनी को महत्व दिया जाता है? लेखन में।
लेखन कौशल इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न संस्कृत की गंभीरता को लेते हुए आया है। स्वजनो माँ भूत किस कौशल के प्रसंग में कहा गया है? ये भाषण कौशल के संबंध में कहा गया है कि स्वजन को स्वजन नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे स्व का प्रयोग शुद्ध नहीं हो पाया है। श्रुत्व अर्थ ग्रहणम किस कौशल का उद्देश्य है? श्रुत्व अर्थ ग्रहण, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये किस कौशल के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या है? श्रवण कौशल। आपने सुना पर अर्थ ग्रहण नहीं किया तो आपका श्रवण कौशल श्रवण रह जाएगा, कौशल समाप्त हो जाएगा, कौशल हट जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखें, गंभीरता से इसको पूर्ण करेंगे। चलिए जल्दी से 12वां प्रश्न और देख लीजिए। पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है। पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि अक्षर बोध विधि। अब इसे कैसे समझो? अरे आप KG1 KG2 में क्या करते हैं? अक्षर बोध ही तो कराते हैं, ठीक है ना? तो किंडरगार्टन में भी वही अक्षर बोध करवाते हैं, तभी तो वह पठन कौशल तक वो पहुंच पाएगा। तो लेखन कौशल विधि नहीं है। लेखन कौशल विधि क्या नहीं है? ये लेखन कौशल विधि नहीं है हमारा। बार प्रश्न, हाँ, लेखन कौशल विधि नहीं है। तो क्या नहीं है? अब लेखन कौशल विधि क्वेश्चन नंबर 13 था। लेखन कौशल विधि नहीं है। क्या नहीं है लेखन कौशल विधि? पद पद्धति, ये लेखन कौशल विधि नहीं है। तो क्या है? पठन विधि थी। पठन पठन पठन, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के लिए श्रेष्ठ विधि है, वैसे तो श्रुत लेखन विधि, पर जैकार्टन पद्धति भी इसमें मानी जाती है। 15वां प्रश्न देखिए। बार रटने की विधि, रखने नहीं, रटने की विधि है पारायण विधि। बार रटने की विधि क्या है? पारायण विधि। ये अंत, शुरू से लेकर अंत तक उसे पूरा पढ़ना, ये पारायण विधि है। और जो ऐसा करने से क्या होता है? याद हो जाती चीज़ें। दैनिक कौन कहलाता है? दैनिक कौन कहलाता है? इसका उत्तर जो है यहाँ पर गड़बड़ होगा, मैं तो सही उत्तर में बता देता हूँ। दैनिक कौन कहलाता है? प्रतिदिन पाठ करने वाला दैनिक कहलाता है। प्रतिदिन जिसमें हम कार्य करें वह दैनिक कहलाएगा। अब व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग क्या नहीं है? परिचर्चा। परिचर्चा दो व्यक्ति की आपस में होती, तो ये व्याकरण शिक्षण में नहीं आएगा। 18वां दंडनात्मक अन्वेषण विधि में दंड प्रतीक किसका है? किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? व्याकरण प्रश्न हमारा दंड। तो दंडान्वेषण विधि वाक्य में। 19वां प्रश्न देख लीजिए। व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। व्याकरणात्मक प्रश्न क्या होते हैं? व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं खंडान्वय विधि में। खंडान्वय विधि में होते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न। 19वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया गया है? ये सामान्य प्रश्न नहीं, बड़ा कठिन प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभाष्य में व्याकरण की किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है? तो व्याख्या विधि का, व्याख्या के द्वारा समझाया गया है। बहुत उत्तम जो है वो है प्रश्न है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है आगमन और निगमन विधि। तो मित्रों ये प्रश्न आप संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो आइए और आगे देखते हैं। तो 21वां प्रश्न है रामकृष्ण। अब ये जो है यहाँ पर संस्कृत पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है। तो 21वां प्रश्न जो है वो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक व्याकरण अनुवाद विधि। इसके प्रवर्तक में क्या आएगा? व्याकरण अनुवाद विधि आएगा। काठिन्य निवारण सुकृति विधि क्या है? काठिन्य निवारण सुकृति विधि है प्रश्नोत्तर विधि। गद्य शिक्षण में पहले पाठ होता है, किसका होता है? गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन का पाठ होता है। आदर्श वाचन क्या होता है? अध्यापक द्वारा जो वाचन किया जाता है वो आदर्श वाचन कहलाएगा। काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति किस स्थान पर होती है? सस्वर वाचन में। काव्य शिक्षण में
सस्वर वाचन नहीं होगा तो रस की अनुभूति नहीं हो पाएगी। सामान्य वाचन हो जाएगा, सस्वर वाचन नहीं होगा तो पाठ प्रवर्धन वाचन हो जाएगा। तो सस्वर वाचन पाठ को काव्य शिक्षण विधि में इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रश्न 25, ग्रहण विभक्ति उद्देश्य क्या है? ग्रहण विभक्ति उद्देश्य गद्य शिक्षण का है। गद्य शिक्षण में इसे हम करते हैं। निगमन विधि का सूत्र नहीं है। नियम से उदाहरण की ओर, निगमन विधि का सूत्र नहीं है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? गद्य शिक्षण में। काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है गद्य शिक्षण में। और फिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? अगला प्रश्न आपका देखिए, ये अगला प्रश्न 28वां प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27वां प्रश्न, व्याकरण की पाठ्य योजना महत्वपूर्ण सोपान है प्रस्तुतिकरण। व्याकरण की पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण सोपान है प्रस्तुतिकरण। 28वां प्रश्न है, पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य है। पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य किस चीज़ का? प्रस्तावना प्रश्नों का। पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य है प्रस्तावना प्रश्नों का। तो मित्रों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अन्यों की भी सहायता कीजिए। धन्यवाद।